हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक नए बैच और नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के बारे में। ठीक है, सीटेट में जो सीडीपी होता है ना, उसमें से क्वेश्चन को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने इसमें टाइप किया हुआ है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे सीडीपी और हिंदी। ठीक है, सीटेट में। ओके, जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो जो इच्छुक हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ सीडीपी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान में ही होता है। तो हम सबको पता होना चाहिए, जो इसमें निगेटिव कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम लोगों को पहले उसको देख करके क्या करना है, नकारात्मक छांट देना है। ठीक है, जैसे मैं सीटेट में जो भी क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादातर पेडागोजी आता है। ठीक है, तो उसमें जिस भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में क्या हो, केवल दिया हो। ठीक है ना, केवल शब्द जहाँ पे दिया हो वो क्या होता है, वो नकारात्मक होता है। उसे हम लोग पहले ही उसे क्या करना है, दरकिनार कर देना है, उसे छांट देना है। ठीक है, वो गलत होता है। केवल शब्द उसमें आता ही नहीं है। ठीक है ना, या फिर ही दिया हुआ हो, ही जिससे मतलब बल दिया गया हो जिस शब्द पे, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। ठीक है, वो गलत होगा। ओके, तो हमारा किस में देखिए, सी में दिया हुआ है केवल, तो ये केवल क्या है, कट, पहले ही कट हो गया। विकास केवल बाल्यावस्था के लिए ही के दौरान ही होता है, तो क्या ही भी दिया है, केवल दिया है, इसको क्या करेंगे हम, इसे कट करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें सबसे जो चुनिंदा जो ऑप्शन है, जब जो सबसे सही है, वो है विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। यानी कि विकास क्या करता है, एक तरफा नहीं होकर के चारों तरफ से होने वाला जो विकास है वो होता है। ठीक है ना, तो हमारा पहला का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ए नंबर सही है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है वो किस क्रम में होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है इसमें कि क्या बोल रहा है। जिससे हमसे ये पूछा गया है कि जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है उसका क्रम क्या है। ठीक है, तो जन्म यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले जो विकास होता है वो किस तरीके का होता है, सांवेदिक होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सांवेदिक होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सांवेदिक को ही लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे को क्या, बच्चे में कौन सी विकास होती है, मूर्त विकास होती है। ठीक है, मूर्त विकास के बाद उसके बाद जा कर के क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त विचारों को सीखता है, अमूर्त विकास उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए इतना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने माइंड कंसेप्ट को समझना है। सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट को समझना है, उसे ये देखना है कि ये मतलब क्वेश्चन में ही आंसर क्या होता है, छुपा होता है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो हमसे ये पूछा कि जन्म से जो किशोरावस्था तक बच्चों में विकास होता है किस क्रम में होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जन्म में किस तरह का विकास होता है बच्चों में। तो जन्म में क्या होता है, सांवेदिक ही होता है। तो जाहिर सी बात है, हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड का जो ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, ओके, निम्नलिखित अवधि में से किसमें क्या होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किस अवस्था में, किस अवधि में पूछा गया है हमसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में,
किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या होता है शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों क्या होता है तीव्र गति से होता है, किस अवस्था में, बच्चे के किस अवस्था में क्या होता है शारीरिक वृद्धि भी होता है, फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो भी तीव्र गति से होता है, बल्कि और डेवलपमेंट भी तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में ऐसा होता है? ऐसा होता है मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है, ऐसा कब होता है? मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होता है। यानी कि जब बाल्यावस्था से बच्चा गुजर करके आगे बढ़ता है, जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसी टाइम क्या होता है बच्चे में जो होता है विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और डेवलपमेंट भी तीव्र गति से दोनों होता है। ठीक है, जैसे कि उसका अवधि कौन सा होता है? 9 से लेकर के 12 वर्ष यानी या 13 वर्ष का जो उम्र होता है उसका बच्चे का, उसी टाइम क्या होता है ये मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था का काल चलता है। ठीक है, और उसी में क्या होता है दोनों बहुत तीव्र गति से उसमें घटित होता है। ओके, समझ गए इतना? आगे चले हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व स्वयं, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कौन जो है सबसे सही पहचान करता है विकास के व्यापक आयाम का? ठीक है, तो व्यापक जो आयाम होता है विकास का वो कौन कौन से किस किस संरचना में होता है ये हमें सबसे पहले जानना है। तो क्या होता है बच्चे में सबसे पहले क्या होता है शारीरिक विकास होता है। ठीक है, उसके बाद संज्ञान का विकास होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है सामाजिक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, ये बच्चे में ऐसा होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी फॉर राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि बच्चे में जो विकास का व्यापक आयाम होता है उसका सही पहचान करने वाला जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा डी है। समझ गए इतना? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को क्या करता है विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, वर्तुल प्रतिक्रिया, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो बच्चे में पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल होता है वो क्या करता है विचारों की अनुक्रमणीयता को दर्शाता है। ठीक है, विचारों की अनुक्रमणीयता को क्या करता है दर्शाता है। ठीक है, तो 5वें का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। अगला हमारा 6वां नंबर का जो है क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्या होता है विकास का क्रम से क्रम तक चलता है। मतलब क्या किस क्रम से किस क्रम तक चलता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत स्थूल चालक विकास, अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी। इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें बताना है। चालक जो होता है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम किस से किस मतलब कहाँ से कहाँ तक चलता है ये पूछा गया, हमसे बताना है। ठीक है आप लोग बताएंगे। इसमें क्या होता है हमारा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलता है। ठीक है, सूक्ष्म से क्या होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अपरिष्कृत स्थूल चालक का विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक के विकास। ठीक है, हमारा स्थूल से क्या होता है सूक्ष्म की तरफ चलता है विकास का दर। ठीक है, समझ गए? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे हम लोग चलेंगे। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सी अवधि है या अवस्था है जो क्या करता है वयस्कता की संक्रमण का पहल करता है? ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
पूर्व संक्रियात्मक अवधि कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं या फिर किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो सात्विक हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऐसी कौन सी अवस्था है जो क्या करता है, वयस्कता की संक्रमण की पहल करता है। तो वयस्क कब होता है, मतलब वयस्क होने से पूर्व जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस जो होता है, किशोरावस्था, जो क्या करता है, वयस्कता संक्रमण की पहल करती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किशोरावस्था। ठीक है, यानी कि जो वयस्कता से पहले की जो अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा डी इज फॉर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है हमारा, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकत्रित कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। विकास का एक इसमें आयाम दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि शीर्ष पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत। ठीक है, जो शीर्ष पदाभिमुखी दिशा है वो कौन सा दिशा, किस दिशा को इंगित कर रहा है, यानी विकास किस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब किस छोर से स्टार्ट होकर किस छोर तक पहुँच रहा है, ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो शीर्ष पदाभिमुखी जो होता है, शीर्षाभिमुखी भी इसको बोलते हैं, शीर्ष पदाभिमुखी भी बोलते हैं। ठीक है, शीर्षगामी भी बोलते हैं। तो इस सारे की सबका मतलब एक ही हुआ कि सिर से लेकर के पैर की ओर। ठीक है, यानी कि सिर से विकास क्या होगा, शुरू होगा और पैर के तरफ जा करके ख़त्म होगा। यानी कि सिर से लेकर पैर की ओर जो विकास होता है वो होता है सिर पदाभिमुखी या शीर्षाभिमुखी। ठीक है, तो हमारा सी इज फॉर राइट आंसर। ओके, आगे हम लोग चलेंगे। कौन सा ऑप्शन था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 9वां। ठीक है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एक आयामी होता है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप लोग बताएंगे? विकास के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब उचित एक क्या है, उचित इसमें अर्थ पूछा गया है कि कौन सा इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, निर्वाह करता है। ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास होता है वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की जो अवधि होती है, अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, कितना होता है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या फिर 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, कितना होता है? शैशव काल की जो अवधि होती है, अवस्था होती है, वो कौन सा कितना होता है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है, अवधि होती है, काल होता है, वो क्या होता है, शैशव काल होता है। ठीक है, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर जब तक वो 2 वर्ष का होता है तब तक की काल जो होता है वो शैशव काल बोला जाता है। ठीक है, शैशवावस्था बोला जाता है। ओके, तो बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना, आगे हम लोग चलेंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किस से लेकर किस तरफ बढ़ता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। किससे बढ़ता है? जो विकास होता है सबसे पहले सामान्य से, फिर क्या होता है, विशिष्ट, यानी पहले क्या होता है, पहले सरल से कठिन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, पहले इजी, आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, कुछ बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें बताना है, हमें क से कबूतर अगर उसे सिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस कबूतर का पहले इमेज दिखाना है, फिर हमें उसको बताना है कि यही कबूतर है। यानी कि सबसे पहले हमें ईजी वर्ड को यूज करना है बच्चे को सिखाने के लिए, फिर हमें क्या करना है,
कठिन यानी विशिष्ट के तरफ जाना है, कठिन जो वाच्य होता है उसके तरफ बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें आसान भाषा में सिखाना है, फिर हमें जटिल की तरफ जाना है। ठीक है, तो विकास किस से किस तरफ बढ़ता है? आसान से सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। तो हमारा 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि एक इसी में अच्छा मतलब बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास को बढ़ता है। ठीक है, अगर 11 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हमारा 12 नंबर, मध्य बाल्यावस्था में भाषा ... के बजाय ... अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, किसके बजाय क्या अधिक होता है, ये पूछा गया हमसे। अहम केंद्रित, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व। जो मध्य बाल्यावस्था में भाषा होता है वो क्या होता है, सामाजिकृत के बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित अधिक होता है। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है, मध्य बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद बच्चे जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं उस टाइम क्या करते हैं बच्चे, क्या अहम केंद्रित यानी खुद पे ज़्यादा डिपेंडेंट वो होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा क्या करें समाज में, मतलब हमें जो समाज कह रहा है हम वो करें, हमारा परिवार जो कह रहा है हम वो करें, वो नहीं चाहता है। ठीक है, वो अपने आप जो उसके जो मन में आता है वही करता है। यानी आधी तूफान का काल जो होता है मध्य बाल्यावस्था के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा एक सामाजिकृत भाषा के बजाय क्या चाहता है, वो अहम केंद्रित भाषा अधिक उपयोग करता है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर और लास्ट। ठीक है, मानव विकास है गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों डी मात्रात्मक। क्या होगा इसमें, मानव का जो विकास होता है, मानव का ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो मतलब वो कौन सा होता है, क्या होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे। जो मानव का विकास होता है वो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव का जो विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी। गुणात्मक यानी उसमें गुण जो होता है वो गणनीय होता है, मात्रा यानी उसको उसमें मात्रात्मक भी होता है, उसे हम लोग काउंट कर भी सकते हैं। ठीक है ना, ओके। मानव विकास जो होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सी इज़ फॉर राइट आंसर। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग देखते रहें ऐसे ही। और अभी हम लोग शाम को पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी, शिक्षण जो भी है सब एकदम मतलब सिलेबस वाइज चलेगा सब कुछ। ठीक है, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।